नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशियों की व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हो तो डायल करें 07714008777। इसके अलावा आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि पूजन से जीवन सुखमय हो सकता है। एग्जैक्टली शनि किस काल पुरुष के 10वें और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं, जहां से सत्ता, न्याय और आपके जीवन के समृद्धि का, आय का निदान होता है, आय का विधान होता है। ऐसी स्थिति में अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब हो या शनि के अलावा इतर ग्रहों की दशाएं चल रही हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए आप डायल करें 07714008777। हम जल्द लौटते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आज के पंचांग की। जी, आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का श्रावण महीने की कृष्ण पक्षी षष्ठी तिथि और दिन शनिवार। आज षष्ठी दोपहर 1:34 तक होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 5:33 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:50 से 10:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि की। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो प्रयास की सफलता भी मिलती है। एग्जैक्टली लेकिन अगर शनि की स्थिति प्रतिकूल हो तो क्या होता है, बड़ी मेहनत के बाद में भी आपको सफलताएं नहीं मिलती और इसकी मूल वजह है शनि। शनि किसी भी जन्म कुंडली में दशम और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं, काल पुरुष के, जहां से हम रेगुलर इनकम और आपके पावर को देखते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति विपरीत हो, शनि के अंतर्दशाएं गोचर में चल रही हो, शनि गोचर में खराब स्थिति में हो, तो शनि के समय में, शनि के काल में आपको सफलताएं नहीं मिलती। लेकिन यदि आप जल्दी प्रयास करना चाहते हो और जल्दी सफल होना चाहते हो तो आपको शनि को खुश करना होगा। जी, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ उद्यम करने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो यदि आप लगातार असफल हो रहे हो, लगातार परेशान हो रहे हो, तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान आचार्य से चेक कराएं और ये देखें कि क्या आपकी जन्म कुंडली में गोचर में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा चल रही है, या फिर गोचर में शनि आपके 7.5 शनि या 2.5 शनि चल रहा हो, शनि विपरीत स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में आपको शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। जी, शम बीज मंत्र है, ओम शम शनाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं 23,000 जाप, कलिकाल में 4 गुना जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप बटुक भैरव मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ में आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। काले तिल और तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए, मरीजों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, दलितों और वंचितों की सेवा करनी चाहिए। असल में शनि समाज के उस निचले तबके का प्रतीक है जिसे हम वंचित कहते हैं। तो इन सारे वंचितों की सेवा करने से आपके शनि अनुकूल होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी ऐसे कार्यालय में हो जहां पे बहुत सारे आपके सबऑर्डिनेट्स हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने सबऑर्डिनेट्स का फेवर करके भी अपने शनि ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। इसका उल्टा मतलब यह हुआ कि यदि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को परेशान करते हैं तो ऐसे जाने रही कि शनि आपके प्रतिकूल हो सकते हैं और आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार की परेशानियां दे सकते हैं। तो शनिश्चर न्याय का मंत्र है, शनिश्चर दया का मंत्र है, शनिश्चर करुणा का मंत्र है। यदि दया, करुणा, न्याय और जो औचित्य है वो औचित्यपूर्ण अगर आप जीवन जीते हैं तो बहुत बार आपके शनि ग्रह से आपको स्वतः समाधान मिल जाता है। परंतु यदि ऐसा आप नहीं करते, मतलब आप अन्यायपूर्ण लोगों से व्यवहार करते हैं, तो निश्चित जानिए कि शनि की दशा में आपको दंड जरूर मिलेगा। तो चलिए, आपने देखा कि शनि न्याय का ग्रह है, शनि दया का ग्रह है। अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है शनि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो देखें कि मंगल चंद्रमा के साथ में मीन राशि में बैठे हैं। लग्नेश मंगल अगर चंद्रमा के साथ में हो तो 2 ग्रह, लग्नेश और चतुर्थेश 12वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब भूमि, वाहन, मकान और माता इत्यादि का स्वास्थ्य ठीक नहीं। और दूसरा, लग्नेश अगर 12वें हो तो आपके स्वतः का शरीर स्वस्थ नहीं है। हालांकि मंगल और चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाते हैं। अष्टमेश 12वें स्थान में, जिसका दूसरा मतलब होता है कि विपरीत राजयोग होगा, मतलब काफी भागदौड़ के बाद में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, तो आपको भागदौड़ करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं राहु की स्थिति। तीसरे स्थान में सूर्य बुध राहु एक साथ बैठे हैं, जो बताते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब होता है संपत्ति के योग होंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति, जो बताते हैं कि आपके जीवन
जीवन में बहुत अधिक संघर्ष हो सकता है, मगर अवसर आपके पास ढेर सारे हैं। शनि दशम स्थान में है, बॉसेस की कृपा आपको मिलेगी, बॉसेस का प्रेम मिल सकता है। क्या करना चाहिए आज के दिन? तो बहुत छोटा सा काम, हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान कर लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर ले तो दोस्तों वृषभ राशि की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि पार्टनरशिप के काम में थोड़ी सी असफलता हो सकती है, रिश्तों में दूरी हो सकती है। बहरहाल काम में अचानक व्यवधान की संभावना है और लाइफ पार्टनर के साथ परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए समय ग्रहों की स्थितियां क्या है? 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, जो बताते हैं कि पार्टनरशिप आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। भाग्य स्थान के शनि जो बताते हैं कि सभी प्रकार के न्याय आपको मिलेंगे, सभी प्रकार का आध्यात्मिक एकाग्रता मिलेगी। मगर एक ग्रह ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं है, वो है 8वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु। ये दोनों ग्रह आपको काफी ज्यादा विवादों में डाल सकते हैं, यात्राओं के बीच बहुत सावधान रहना चाहिए। और दूसरे स्थान में राहु, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन बहुत सोच समझ कर क्या करना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काली तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की, जिसके लग्न में तृतीयेश सूर्य राहु से आक्रांत होकर बैठे और लग्नेश भी राहु से आक्रांत होकर बैठे। मतलब क्या होता है? तृतीयेश अगर राहु से आक्रांत हो तो निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी, भ्रम की स्थिति, बहुत ज्यादा आलस्य भी हो सकता है। लग्नेश अगर राहु से आक्रांत हो तो इसका मतलब होता है कि शरीर बहुत अच्छा नहीं है। 7वें स्थान में बृहस्पति, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी शादी का योग चल रहा हो, उनकी शादी की बात चल सकती है। मंगल और चंद्रमा मीन राशि में होकर बैठे, जिसका मतलब 10वें स्थान में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं। मतलब सत्ता में पकड़ आपकी काफी अच्छी। 7वें स्थान में बृहस्पति, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में शनि, बेवजह की बातों से यहां भी बचकर रहना होगा। क्या करना चाहिए? पहली बात तो वाणी का संयम रखें, दूसरा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का यहां भी पाठ कर लें, गुड़ का दान कर लें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु है, जिसका मतलब होता है कि तृतीयेश बुध अब राहु के साथ आक्रांत होकर स्वग्रही होकर के बैठे। मतलब नींद की परेशानी, आकस्मिक हानि, चिंताएं, अपयश और साथ में संपत्ति की परेशानी भी हो सकती है। बहरहाल लग्नेश चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होगी। दशमेश भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखना होगा, बुजुर्गों के साथ रिलेशन ठीक रखना होगा। अदरवाइज आपकी ग्रहों की स्थितियां काफी अच्छी, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। अगर हम शनि की स्थिति देखें, शनि 7वें स्थान में, अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को थोड़ी सी परेशानी, हानियों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का आप भी जप कर लें, काली तिल काली उड़द का आप भी दान कर लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों संज्ञानी योग की। इस राशि जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में है। मतलब अगर हम 12 राशियों में देखें तो राहु सबसे ज्यादा फायदे में सिंह राशि के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस फायदे के ग्रह का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य बुध राहु तीनों 11वें स्थान में, मतलब आय की स्थिति बेहतर होगी, मगर रूटीन में आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं। परेशानी क्या होंगी? निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी और साथ में काम में थोड़ी थोड़ी उलझने आ सकती हैं। आप बहुत ज्यादा काल्पनिक हो सकते हैं। इसका सबसे गंदा असर बच्चों पर पड़ेगा, मतलब वो थोड़े से लेथार्जिक हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? हम देखें कि मंगल इस समय बैठे हुए मीन राशि ने 8वें स्थान में। सबसे पहले अपने पेट का ध्यान रखिए, बाहर का पानी बिल्कुल ना पिए और पानी की बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय मंगल भी 8वें स्थान में, मतलब बहुत सारे कामों में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। क्या करना चाहिए? आज आप केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध राहु से आक्रांत होकर बैठे 10वें स्थान में, 4थे स्थान में गुरु केतु। बताते हैं कि जो भूमि वाहन महान का योग बढ़िया रहेगा, मगर आपके वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। भाग्य स्थान में शुक्र पड़े, जिसका मतलब ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास में। 7वें स्थान में मंगल चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है और कुछ लोगों की शादी जैसे प्रस्ताव में बातें आगे बढ़ सकती हैं। अगर हम यहाँ शनि की स्थिति देखें, शनि पंचम में, शुक्र के पंचम स्थान में, यानी संतान को लेकर चिंताएं दूर होती हैं। बृहस्पति 4थे स्थान में, मतलब भूमि वाहन मकान के योग यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है। क्या करना चाहिए? चंद्रमा के मंत्र जप करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शुक्र 8वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम देखें 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग बेहतर होंगे। 3रे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, टैलेंट बहुत काम आएगा, मगर भाग्य स्थान में राहु, उलझनों से 2-4 आज भी होना पड़ सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 6ठे स्थान में चंद्रमा के साथ में मंगल बैठे हैं, जिसके मायने होते हैं पेट की तकलीफ हो सकती है, बॉसेस की नाराजगी और रूटीन में थोड़ी सी उलझने हो सकती है। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता। बहरहाल करना क्या चाहिए? महामाया के दर्शन करें, स्वास्थ्य रक्षण करोति अपायाति। महामाया के दर्शन करें, नवाण मंत्र जप करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। लग्नेश मंगल है, मीन राशि में होकर बैठे चंद्रमा के साथ में, मतलब कुल मिलाकर के आपको प्रतिष्ठा बढ़िया मिलेगी, संतान का सुख काफी रहेगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, मगर बड़ी उपलब्धियां भी मिल सकती है। मगर एक बात याद रखिए कि 8वें स्थान में सूर्य बुध राहु तीन ग्रह बवाल मचाए। भाग्येश मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य बुध राहु अगर बैठे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखना होगा, बेवजह की बातों से बचना होगा और
अगर रूटीन में देखें तो रूटीन में भी काफी उलझने आ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? पहला, अहंकार से बचें क्योंकि शनि तीसरे स्थान में। दूसरा, बृहस्पति केतु संपत्ति के योग, धन स्थान संपत्ति के योग बन रहे क्योंकि धन स्थान में बृहस्पति पड़े हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि अपनी अपॉर्चुनिटी का सही तरह से इनकैशमेंट करें। इसके लिए हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में गुरु केतु, सातवें स्थान में सूर्य बुध राहु। क्या महीने हैं? लग्न में गुरु और केतु एक साथ बैठे तो जबरदस्त टैलेंट होता है। धन स्थान में शनि बैठे हैं, संपत्ति का योग बेहतर होता है। और अगर हम मीन राशि में पड़े हुए चंद्रमा और मंगल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छठे स्थान में शुक्र है, जो बताते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता हो सकती है, ज्यादा बढ़ सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि के धन स्थान में संपत्ति के योगों को बेहतर बनाता है। क्या करना चाहिए? इस राशि में भी हनुमान जी का दर्शन करना, गुड़ का दान करना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शनि है, तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा, मतलब आतुरता का त्याग करना होगा। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, पैनिक हो सकता है। एनर्जी बहुत अच्छी है, एकाग्रता भी अच्छी है, मगर याद रखिए ईगो से आपके सारे काम बदल सकते हैं। कुछ लोगों की इमोशनल लाइफ की शुरुआत हो सकती है जी। कुछ लोग हो सकता है मैरिज का निर्णय भी फटाफट ले रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए कुछ तो बहुत अच्छा है। अब खराब क्या है? इस राशि में 12वें स्थान में गुरु केतु बैठे हैं, छठे स्थान में सूर्य बुध राहु, मतलब आपके शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं, पुराना रोग दर्द दे सकता है और ऋण की चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में बृहस्पति, खर्च से आप परेशान हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? गणपति का मंत्र जप करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। लग्न शनिवार स्थान में सेहत का ध्यान रखना होगा। धन स्थान में मंगल और चंद्रमा, संपत्ति के योग बेहतर होने वाले हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर, आतुरता यहाँ भी अच्छी नहीं, वाणी का संयम रखना होगा। अगर हम मीन राशि में पड़े हुए चंद्रमा को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी संपत्ति, ऋण से कोई संपत्ति का योग बनता है और हो सकता है कि कुछ शत्रुओं से भी आप परेशान हो। बहरहाल पैतृक रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, उत्साह बेहतर होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसके 12वें स्थान में शनि, सेहत का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में गुरु केतु, आपके टैलेंट का जबरदस्त इनकैशमेंट होना चाहिए। 5वें स्थान में सूर्य बुध राहु, संतान को लेकर चिंता होती है तो कुछ बड़े निर्णय आप बैठकर करें। क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें और नवान मंत्र का जप करें, साथ में खीर का दान करें, घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं मीन राशि की। लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाते हैं, मतलब अगर हम मीन राशि वाले जातकों को देखें तो 12 राशि में सबसे बेहतरीन राशि, क्योंकि 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति है। भाग्य स्थान में गुरु और केतु बैठे हैं, जिसका मतलब दशम स्थान में गुरु केतु बैठे हैं, जिसका मतलब सत्ता में आपकी पकड़ काफी अच्छी रहेगी। तीसरे स्थान में शुक्र है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है। और चौथे स्थान में सूर्य बुध राहु है। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें? महामाया के दर्शन आप भी कर लें और साथ में हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये तो था मेष लेकर मीन का। हमारे साथ हमारी पहली कॉलर है अंजू जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं बेटा के बारे में। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए। हाँ, बेटा के बारे में मेरे को पूछना था पंडित जी। उसकी जन्म तारीख बता दें। हाँ, जन्म उसकी 23 मई 2000। और जन्म समय बता दें। समय सुबह 10:15, मंगलवार का दिन। जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं उसके आगे के फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी। वो क्या करेगा, पढ़ेगा? अभी सेकेंड ईयर कॉमर्स का एग्जाम दिया था वो। सेकेंड ईयर कॉमर्स? हाँ, तो जनरल प्रमोशन उन लोग का हो गया है। चलिए जानना चाहते हैं कि भाई बेटा मेरा करेगा क्या। आपके बेटे का जन्म लग्न कर्क है, राशि उनकी मकर है, भाग्येश बृहस्पति है, यानी मीन राशि के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो दशम स्थान में बैठे हैं। यदि किसी भी जातक के काम को अगर सीखना हो तो आप देखेंगे उस बच्चे का एक्सपर्टाइज क्या है। वो जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी, पैसे को पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। कॉमर्स लिया है तो उसे कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने दें, इसके बाद MBA फाइनेंस या मार्केटिंग करा दें, आपका बेटा एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसको कोई परेशानी हो सकती है? जी, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकते हैं, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखना होगा। तीसरा प्रश्न, क्या करियर में कोई बाधा है? लग्न में राहु है, जबरदस्त डाइवर्शन, स्वभाव का गुस्सा और जीवन में अनुशासन की कमी, ये उसे परेशान कर रही है। तीसरा प्रश्न, क्या बच्चे को किसी तरह की तकलीफें चल रही? जी, बीते 1.5 सालों से बच्चा पढ़ाई में एकाग्र नहीं है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है और आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है। ये सारी चीजें बताती हैं कि इस बच्चे को किसी अच्छे काउंसलिंग की जरूरत है। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती पहना दें, गुरुवार का व्रत करने को इसे कहें और इसे कहें कि पढ़ाई एकाग्र होकर के करें। निश्चित तौर पर इसे आगे चल करके बहुत शानदार करियर मिलने वाला है। जी,
अंशु प्रिया जी, अंशु प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, अपने मैरिज के बारे में जानना। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1989। जी, और जी, टाइम है 4:30 शाम का। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान देवघर, झारखंड। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, जानना चाहते हैं मेरी मैरिज कब होगी। जी, मैरिज कब होगी भाई? ये जी, बड़ा और वो गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे या नहीं, और वैवाहिक जीवन कैसे बीतेगी। हाँ, किसी पुलिस वाले से शादी करेंगी? जी, अगर है तो जरूर। जरूर, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो सिंह। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि शादी कब होगी। शादी आपकी वर्ष 2021 में होगी। दूसरा प्रश्न उठता है कि शादी में परेशानी। जी, आपके 7वें स्थान में मंगल है और स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इसलिए किसी पुलिस वाले जैसे मंगल प्रबल मतलब बहुत स्पोर्टी और एडवेंचरस प्रोफेशनल से आपकी शादी होने वाली है। तीसरा प्रश्न, क्या मेरा मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी? बहुत शानदार रहने वाली है। और चौथा प्रश्न, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बाधा है जिसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए? जी, 7वें स्थान में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ करा लें जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो। अब बड़ा प्रश्न ये है कि सब कुछ के बाद भी आपको चाहिए कि 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल, जामुनिया सेंटर फिंगर में और ओपल अनामिका में पहन लें तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर प्रभा जी हैं। प्रभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताएं। सर, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ, नौकरी वोकरी के बारे में और शादी के बारे में। जन्म तारीख बता दें। 1992। हाँ, जन्म तारीख। जन्म तारीख 1992। जन्म तारीख टीवी की आवाज बंद कर दे वरना। 13 जनवरी 1992। जी, और जन्म समय बता दें। जन्म समय 2:45 दोपहर में। जी। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान रायपुर। जी, बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई B.Com की है सर। चलिए, अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब? अभी चॉइस सेंटर है सर। चलिए ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, इसकी जो राशि है वो भी वृषभ है, सप्तमी षष्ठम स्थान में। शादी में काफ़ी परेशानी, और शादी में जिस बच्चे को परेशानी होती है उसको करियर में भी परेशानी आ सकती है। देखिए, इस बच्चे का तृतीय चंद्रमा और तृतीय चंद्रमा लग्न में बैठा है। बच्चा थोड़ा सा फ्लिकर माइंडेड है, मतलब बहुत जल्दी अपने विकल्प चेंज करता है। 8वें स्थान में राहु, जिंदगी में जबरदस्त फ्लक्चुएशंस हैं। और जहाँ तक सवाल इस समय ग्रहों की दशाओं का है, मुझे लगता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं 17 मई 2021 तक रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपने निजी जीवन से इस वक्त खुश नहीं है। मई 2021 तक करना क्या चाहिए? पहला काम तो इस बच्चे के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कहें। इस बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करें। इस बच्चे से कहें कि दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें। और आपको चाहिए कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह शनिवार रविवार को करा लें, शनिवार या रविवार को करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। इस बच्चे को शनि की पूजा और दुर्गा जी की पूजा करने से इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी, कमलेश जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी आपका स्वागत है, मगर टीवी की आवाज बंद कर दें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी जी बनते जी। टीवी की आवाज बंद कर दें प्रभु, वरना आपकी फोन लेना मुश्किल हो जाएगी, नहीं समझेंगे आप। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, टाइम तो मालूम नहीं है पंडित जी। जी, क्या जानना चाहते हैं ये बता दें। अरे ये पूछना चाहते हैं कि सब अच्छे रहे, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं हम। अच्छे रहे, सब ऐसे ही रहते हैं, सब हल्के से। हेलो, आप टीवी की आवाज बंद कर दें। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो सर हम ये पूछ रहे हैं कि सब अच्छे रहे घर में, ऐसे पूछते सबके अच्छे। हेलो, चलिए, लगता है कि मैं शायद बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आज चर्चा कर रहे थे हम कि यदि आपकी कुंडली में, यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक फ्लक्चुएशंस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि रूटीन के जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास में है, पावर की लॉर्डशिप आपके शनि के पास में है, और पावर मिलता है जीव सेवा से, और आय मिलती है न्यायपूर्ण जिंदगी से। धर्मात् संजायते अर्थः,
धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुख सुकून हो, आप थोड़ा सा पैसा कमाएं जिससे परिवार में शांति बनी रहे और रेगुलरली आप प्रेशर से मुक्त रहें, तो इसके लिए बस एक छोटा सा काम करते रहना चाहिए। एक तो जीव सेवा करें, अपने सबॉर्डिनेट्स की काफ़ी सुरक्षा करें और रूटीन में दया करते रहें, दान करते रहें, शनिश्चर मंत्र जप करें और न्यायपूर्ण जिंदगी जिएं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। मतलब कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम जीविताशा समसुखम। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो व्यक्ति अन्यायपूर्ण जीवन जीता है उसके कारण उसके जीवन में काफी परेशानियां आती हैं। चलिए, इसके बाद हमारे साथ तुलाराम जी जुड़ चुके हैं। तुलाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जल्दी से बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी राशि के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ मतलब काम में कोई तकलीफ हो रही है। जन्म तारीख बताएं। 12/6/1993। 12/6/1993। और समय? समय तो सर मुझे याद नहीं। अंदाजा? जी अंदाजा तो क्या पता, वो मेरे को नॉलेज नहीं है सर। जी चलिए, आइए देखते हैं। आपने प्रश्न किया और आपके प्रश्न के हिसाब से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बहरहाल सबसे पहला प्रश्न है हेल्थ का। लग्न सूर्य 11वें स्थान में, हेल्थ तो आपकी बढ़िया है। वेल्थ 10वें स्थान में, शुक्र काम को लेकर परेशान है। 8वें स्थान में चंद्रमा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो हो सकती मिल सकती थी वो अभी नहीं मिली। और 5वें स्थान में बृहस्पति केतु, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। करना क्या चाहिए आपको चाहिए कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी का दर्शन करें, तो आपके लिए परेशानियां दूर होंगी और आपकी जिंदगी में समृद्धि आएगी। अब समय बताता है कि अब मुझे आपसे विदा लेना है और जाते समय वही एक बात कि भाई और बहनों, सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, सरकार के कानून का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।